हाँ तो बेटा अपना मैट्रिक्स के क्विक रिवीजन में पिछला जो वीडियो था उसमें अपना एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ तक कर लिया था। अभी अपन फिनिश कर देते हैं इस वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट। सबसे पहले है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा। देखिएगा, सपोज देर आर टू मैट्रिक्स, अपने पास टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। और अगर ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए और इनका जो आंसर है आई आ जाता है। ए बी इक्वल टू बी ए और आंसर आई आता है, इट मीन्स इसका मतलब है ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ए जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो एक तरह से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई यूनिट आता है, इट मीन्स जो ए है वो बी का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ओके, यस। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हो गया और इसके अलावा एक और चीज़ है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आपने देखा था कि जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी करी थी, आपने क्या प्रॉपर्टी करी थी, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। बोला ऐसा ही तो किया था आपने, प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट में, क्या था, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोल दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए है डिटर्मिनेंट ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मतलब एक तरह से नॉन सिंगुलर है, तो आप बोलेंगे दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई एन बन जाएगा। तो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर a इंटू बी का वैल्यू आई है तो इस a का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, b का होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर जो a का इन्वर्स है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपके a का इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया था, एडजॉइंट 3/3 का बता दिया था। 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए आपको 2, 3, 1 और 4, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है इसका तो ये तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे तो ये तो हो गया 4 और 2, इन दोनों के आगे साइन चेंज कर देंगे तो -1 -3, ये लो साहब 2/2 का एडजॉइंट हो गया। 3/3 का एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले वीडियो में। तो ये हो गया आपका इन्वर्स का डेफिनेशन कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके बेटा, अब अपन आते हैं डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। देखिए इन्वर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, समझो। अभी अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं और अगर डीपली आपको करना है तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। यहाँ सिर्फ अपन एनडी के पर्पज़ से डायरेक्टली जो प्रॉपर्टीज़ है उसको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि जो ए इन्वर्स, अगर मैं कहीं लिखा हुआ है कि ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा।
क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो इसमें याद रखनी है वो द इन्वर्स या फिर इन्वर्स ऑफ ए इज ऑलवेज यूनिक। कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि उस मैट्रिक्स के बहुत सारे इन्वर्स पॉसिबल है, सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब दिखने में तो बहुत इजी स्टेटमेंट लग रहा है कि इन्वर्स ऑफ ए इज यूनिक। इसको क्या याद रखना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन्वर्स ऑफ ए is exist and inverse of A is B and C। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ए के इन्वर्स कौन कौन है, बी एंड सी। नीचे ऑप्शन थे बी ग्रेटर देन सी, बी लेस देन सी, बी इक्वल टू सी, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा कि अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब एक ही होना चाहिए, तो या तो बी होगा या सी होगा या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके बेटा, ये तो होगी इसकी बेसिक बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स पे आइए बेटा। प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछी हुई है एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इन्वर्स का और अगर इसका वापस से इन्वर्स निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल ए मिल जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा। सेकंड, अगर कोई मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकाल लो या फिर पहले इन्वर्स निकाल के बाद में ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज के बाद में इन्वर्स निकालो या इन्वर्स के बाद ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। इसके अलावा जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये इम्पॉर्टेंट है, ए बी का इन्वर्स। इसको डायरेक्टली याद रखिए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स से ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। इसके अलावा जो फोर्थ है, ए इन्वर्स की पावर एन या ए की पावर एन और बाद में इन्वर्स लगा दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, दिखने में बहुत छोटी है लेकिन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ए इन्वर्स दे देता है, ऑर्डर हमें पता होता है, ए की पावर 2 का इन्वर्स पूछ लिया तो आप कहेंगे सर ए की पावर 2 का इन्वर्स तो वैसे ही निकलेगा जैसे यहाँ दिया हुआ है। मान लो आपको दिया हुआ है कहीं पे ए का इन्वर्स गिवन है, कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपको मान लो ए की इन्वर्स की पावर 5 पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे कि साहब इसका मैटर यही है कि जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके ऊपर 5 लगा के और उसका इन्वर्स निकाल लीजिए, एक ही बात है, इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके बाद में आपका जो फिफ्थ है वो है एडजॉइंट ऑफ, ये बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स हो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का पूरे का इन्वर्स हो, दोनों ही केस में, जैसे ट्रांसपोज में बताया था प्रॉपर्टी कि ए का ट्रांसपोज या पूरे का ट्रांसपोज, वैसे ही इन्वर्स में भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स या एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स इक्वल होते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं सिक्स्थ के ऊपर। अगर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है इसको आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको आप 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको 5, कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, इसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो बताओ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आप बोल देंगे 1/5 होगा। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 7th प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ए इक्वल टू को डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, डायगोनल ऑफ ए, या फिर इसको मैं लिख दूं ABC, डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा ही लिखते हैं। तो बताइए इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे इसका इन्वर्स हो जाएगा डायगोनल ऑफ ए इन्वर्स, बी इन्वर्स और सी इन्वर्स। मतलब आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपको ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है x 0 0 0 y 0 0 0 z, और अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, इसका इन्वर्स कि जो भी x y z है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो 1/x 0 0 0 1/y 0, दिख रहा है बेटा, 0 0 1/z, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ओके, इसके बाद में चलते हैं इन्वर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। डायरेक्टली याद रखेंगे इनको कि ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। डायरेक्टली याद रखेंगे बेटा, क्या बोला मैंने, 8th प्रॉपर्टी, ए इज सिमेट्रिक, अगर ए आपका कोई सिमेट्रिक है देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्या बोला, ए अगर सिमेट्रिक है तो ए इन्वर्स क्या होगा, उसका सिमेट्रिक होगा। इसके अलावा अगर ए डायगोनल है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह है जो पिछला करवाया था, ए इन्वर्स इज ऑल्सो डायगोनल। ए अगर डायगोनल है तो ए इन्वर्स भी क्या होगा, डायगोनल होगा। ए अगर स्केलर है तो ए इन्वर्स भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। और ए अगर ट्रायंगुलर है तो ए इन्वर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इन्वर्स की जो मैंने आपको बता दी। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और पिछले 2-3 सालों में इनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप डायरेक्टली समझें कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। या फिर मैं इस बात को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इन्वर्स के इक्वल होता है, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा सेकंड अपना आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड है आपका आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये नाम याद रखने आपको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और इसकी खास बात क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वापस से क्या आना चाहिए, ए के ही इक्वल आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1/2 1/2 1/2, अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करना जानते हैं बेटा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ही वापस मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना सब जानते हो आप। यहाँ कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा
1/2। सिमिलरली हर जगह पे क्या आएगा 1/2 1/2। कहने का मतलब ए स्क्वायर और ए क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया ऑर्थोगोनल के बाद में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी थर्ड है आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस केस में जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल। या मैं इस बात को ऐसे बोल दूं कि मैट्रिक्स का ए और इसका जो इन्वर्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए और इसका इन्वर्स अगर सेम है तो इस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कौन सा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगी। इस तरह से मान लो ये है 2 प्लस का 3 आयोटा, यहाँ पे मान लो 4 आयोटा, इसके अलावा मान लो ये 3 है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट को मैं डिनोट करूँगा इस तरह से ए बार लगा के। और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट का मतलब जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो आयोटा वाला पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे, ये 2 - 3 आयोटा, ये आयोटा वाला साइन है 4 आयोटा, यहाँ आयोटा नहीं है इसलिए एज इट इज आ गया, और यहाँ पे -1 प्लस का 2 आयोटा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ओके बेटा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अपना हर्मेशियन। क्या नाम बताया बेटा? हर्मेशियन बोल दीजिए, या कई कई बुक्स में इसको हर्मेटियन बोलते हैं। हर्मेटियन या हर्मेशियन एक ही बात है। क्या होता है देखो, हर्मेटियन हर्मेशियन मैट्रिक्स में क्या होता है? हर्मेशियन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपने अगर कोई ट्रांसपोज किया है किसी मैट्रिक्स का, सॉरी कॉन्जुगेट किया है, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है, अगर किसी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट किया है और कॉन्जुगेट अगर ए के इक्वल है, इट मीन्स ये आपका क्या होगा, हर्मेशियन मैट्रिक्स होगा। तो कॉन्जुगेट अगर मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये हो गया हर्मेशियन। और अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, इसको हम बोलेंगे स्क्यू हर्मेशियन। क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मेशियन। अगर डायरेक्ट इक्वल हो गया ए का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया तो इसको बोलेंगे हर्मेशियन, और अगर -12 आ गया तो इसको बोलेंगे अपन स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और जो भी इसके पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं एक बार आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपका एनडीए जो 26 सितंबर को होने वाला है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।